नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं एचकेडी वर्ल्ड। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के सेक्टर नंबर 1 में एक ऐसी घटना एक होटल के कमरे में होती है जिससे बीते रविवार की घटना है, जिसके बाद पूरे पीथमपुर में एक दहशत का माहौल और एक सनसनी फैल जाती है। मामला क्या है, चलिए इस पर नजर डालते हैं। दरअसल महूगांव निवासी एक युवक और एक युवती औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के होटल वाटिका में आते हैं और स्टे करते हैं। उसके बाद जो युवक होता है वो कमरे से बाहर जाता है, लेकिन जब तक वो वापस आता है युवती फांसी के फंदे पर लटक चुकी होती है। मामला पुलिस की जानकारी में आता है। पुलिस के जवान आकर के दरवाजा तोड़ते हैं क्योंकि कुंडी अंदर से लगी होती है। युवती के शव को बाहर निकालते हैं और युवक के ऊपर आत्महत्या के लिए उकसाना और दुष्कर्म का मामला दर्ज करते हैं। चलिए जानते हैं दरअसल पूरा मामला क्या है। युवक और युवती एक लंबे समय से आपस में जुड़े होते हैं, दोनों की अच्छी दोस्ती होती है। महू के शासकीय कॉलेज में दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं और युवक का नाम होता है जुनैद खान। मुझे लगता है कि दरअसल यहीं से सभी मामलों में अड़चनें शुरू होती हैं। जुनैद खान ये वो नाम जिसके बाद इस प्यार के साथ साथ एक शब्द जुड़ जाता है जिसका नाम होता है जिहाद। जी हां, वो हिंदू युवती जो दोस्ती के बाद उस युवक से प्यार करने लगती है, उसके साथ शादी के सपने संजोने लगती है और फिर जुनैद खान जो उसके साथ लंबे समय से अपना वक्त बिता रहा होता है, कई बार उनके बीच शारीरिक संबंध बनते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो जुनैद खान इस बात से मुकर जाता है। कई बार जब युवती बार बार शादी का प्रस्ताव रखती है और जो जुनैद खान होता है वो शादी के प्रस्ताव को ठुकराता रहता है, यह अपने आप में उस हिंदू युवती के लिए एक मानसिक प्रताड़ना होती है। और यही कारण होता है कि बीते रविवार जब दोनों आखिरी बार होटल वाटिका के एक कमरे में रुकते हैं तो उस दौरान युवक और युवती में शायद कुछ बहस हुई होगी इसी शादी के प्रस्ताव को लेकर के। इस बहस के बीच युवक किसी काम से बाहर जाता है और जब तक वो वापस आता है तो कुंडी जो है वो अंदर से लगी होती है और जब पुलिस द्वारा दरवाजे को तोड़ा जाता है तो युवती का शव जो है वो फंदे पर लटका होता है। एक बार फिर इस लव जिहाद शब्द ने इस पूरे मुद्दे को गरमा दिया। एक बार फिर जब ये शब्द लोगों के मुंह पर आया लव जिहाद, तो उसने तमाम मामलों को उधेड़ कर रख दिया। 5 साल पुरानी दोस्ती, प्यार, धोखा और फिर जिहाद और आखिरी में युवती की मौत, जो अक्सर तमाम देश और दुनिया से जो खबरें आती हैं उसमें होता है। कभी फ्रीज सामने आता है तो कभी तलवार से काटने का मुद्दा सामने आता है, कभी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो कभी इस तरह होटल के कमरों में युवतियों की लटकती हुई लाशें नजर आती हैं। क्या यह जिहाद का मुकाम मौत है? यह सवाल आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं। क्यों फिर दोस्ती होती है, क्यों फिर प्यार होता है और फिर हर प्यार का जो अंतिम मुकाम होता है वो मौत कैसे हो जाता है? यह सवाल आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या यह लव जिहाद जिस पर बॉलीवुड में आजकल फिल्में बनने लगी हैं, क्या वो जिहाद जिसके बारे में तमाम नेशनल स्टेट मीडिया जो है अपने चैनलों पर दिखा रहा होता है, अखबारों में हेडलाइनें बनती हैं और ये मुद्दा एक महीने में 8-10 बार आपके पास, आपके घर में, आपके अखबार के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से नजर आता होगा, लव जिहाद, लव जिहाद और लव जिहाद। क्यों अक्सर जुनैद खान कहें, अब्दुल कहें, रहीम कहें, अकरम कहें, अकबर कहें, रहमान कहें, क्यों इनसे ही हिंदू युवतियां संपर्क में आती हैं, इनसे प्यार होता है और फिर क्यों अंतिम मुकाम इनका मौत होता है? यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तमाम फिल्मों को देखने के बाद, तमाम खबरों के बाद भी यह समझ क्यों नहीं पैदा होती है? क्यों आजकल लड़कियां जागृति की तरह इस दलदल में फंस रही हैं? अब हमारे बीच वो हिंदू युवती तो नहीं रही, लेकिन उसने एक बड़ा सवाल एक बार फिर पूरे पीथमपुर, महू और मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए यह सवाल उन तमाम हिंदू युवतियों के लिए छोड़ दिया है कि आपके लिए रमेश, सुरेश, राज, प्रेम ये ठीक है, इनके साथ जीवन आसान है,
लेकिन कम से कम इस मोहब्बत का मुकाम मौत तो नहीं है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और एक और सवाल, जितना दोषी मैं इस पूरे मामले में जुनैद खान को समझता हूं, उतना ही दोषी मैं होटल मालिक को समझता हूं। जहां लव जिहाद को लेकर के तमाम मुद्दे पूरे देश में चल रहे हों, ऐसे में जब युवक और युवती जुनैद खान उस लड़की को लेकर के होटल के कमरे में जाता है, जब ये अपनी आईडी देता है, अपना आधार कार्ड देता है, उस दौरान क्या होटल के कर्मचारी ये नाम देखकर भी नहीं भाप पाते हैं? क्या उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपको कमरा क्यों चाहिए? क्या उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपका संबंध क्या है? और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तो जुनैद खान उस लड़की के साथ पहले भी इस होटल में रुक चुका था। तो क्या इस मामले में दोषी होटल वाटिका के ओनर या कर्मचारी को नहीं समझा जाना चाहिए? एक जब संदिग्ध परिस्थिति में आप किसी युगल को, किसी युवक युवती को संदिग्ध अवस्था में जब आप कभी कमरा देते हैं, तो आपको उसकी पड़ताल करनी चाहिए, उसकी सूचना आपको पुलिस को देनी चाहिए, तमाम मंच हैं उन्हें देनी चाहिए। क्या होटल मालिक ने ऐसा किया? 700 रुपए का एक कमरा आपने किसी जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति को दे दिया और उस कमरे में एक मासूम की जान चली गई। इस पूरे मामले में आप क्या समझते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं हरिकेश द्विवेदी, शुक्रिया, जय हिंद।